प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में हैं और विक्रमगंज पहुंच गए हैं। बिहार दौरे के दूसरे दिन पीएम 48,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले, लेकिन इस समय फिर एक ओपन जीप में दिख रहे हैं और पीएम उनके साथ साथ सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं और कुछ ही देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल बेहद अहम ये बिहार का दौरा, क्योंकि चुनाव चंद ही महीने दूर है और ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा शिलान्यास और घोषणाओं से भरा हुआ होगा। आज ये बड़ी जनसभा संबोधित करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ इस वाहन में सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मौजूदगी है। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा सम्राट चौधरी होने वाले हैं, इसीलिए हर जगह सम्राट चौधरी की मौजूदगी रहती है। लेकिन इस बीच कई सवाल ये भी हैं कि क्या नीतीश कुमार अपनी दावेदारी छोड़ेंगे अगर एनडीए के अस्तित्व को जिंदा रखना है। लेकिन इन सब के बीच बिहार दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि पूरा का पूरा बिहार, जहां जहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से पटा हुआ है। जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए गए हैं और दफ्तर में भी जीत जो चुनाव को लेकर है उसमें मोदी मंत्र दिया जा रहा है। उस मोदी मंत्र में बूथ लेवल पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाया जाए, इस पर प्रधानमंत्री ने कल भी बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि सोशल मीडिया पर आप को एक्टिव रहना जरूरी है। अगर आप अपनी दावेदारी बतौर कैंडिडेट चाहते हैं तो कम से कम 50,000 फॉलोअर्स आपके होने चाहिए सोशल मीडिया पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने कामकाज का ब्यौरा भी सोशल मीडिया के जरिए देते रहें। यानी कि सोशल मीडिया पर मौजूदगी को प्रधानमंत्री ने काफी जोर देकर बताया। बहुत इंटरेस्टिंग एक क्राइटेरिया, लेकिन इसके अलावा ये सारे प्रोजेक्ट्स की सौगात मिल रही है, किस इलाके में मिल रहे हैं? ये वो इलाका है जहां पर एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा जो चुनाव हुए, और इससे पहले पटना में रोड शो हुआ था। अब पीएम का बिहार पर इतना फोकस क्यों है? उसके पीछे की वजह है चुनाव है। हाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो उसकी विशेष झलक यहाँ देखने को मिल रही है, या जहां जहां पर पीएम जा रहे हैं वहां देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब विपक्ष के सवालों में सरकार नहीं है, विपक्ष ताबड़तोड़ सवाल पूछ रहा है, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन परिपक्वता के साथ विपक्ष सवाल सेना के शौर्य पर नहीं पूछ रहा। विपक्ष सवाल सरकार के लिए गए निर्णयों पर पूछ रहा है कि, और इसके साथ साथ कुछ घटनाओं पर पूछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण का आरोप लग रहा है कि सेना की कामयाबी को अपनी कामयाबी क्यों बताया जा रहा है, आप इस तरह से इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर का, वो आप ना करें फिलहाल। लेकिन दूसरी तरफ पीएम की ये तस्वीर और ये बिहार का उनका दौरा, एक तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले गए थे जब कल्पना से परे आतंकवादियों को सजा मिलेगी, उन्होंने बिहार की भूमि से मधुबनी से कहा था, और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर पहुंचे हैं सौगात के साथ, 48,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के साथ, बिहार की तस्वीर बदलने के इससे बदलेगी तस्वीर इसके साथ, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, कई मायनों में बिहार का ये दौरा बेहद अहम है प्रधानमंत्री का, और इसके बाद भी कई दौरे होते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं आता है। लेकिन कल सोशल मीडिया पर इतनी बातें कहना, उस पर फोकस रखना, जो तमाम कैंडिडेट्स हैं जो दावेदारी ठोकेंगे या फिर जो वहां के अहम नेता हैं, सबको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है, ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात समय समय पर कहते रहते हैं कि आज के अंदर जो सोशल मीडिया की ताकत है, आप उसको पहचानिए। आप जो काम करते हैं वो जनता के बीच तो आप जाते ही हैं, उसका प्रचार प्रसार का जो माध्यम है वो सोशल मीडिया है आज, और आप उसका भरपूर उपयोग कीजिए। और ये बात उन्होंने अपने पार्टी के जो तमाम नेता थे उनसे बातचीत करते हुए कही। कल बिहार बीजेपी के दफ्तर के अंदर जिसमें तमाम सांसद मौजूद थे, बिहार सरकार के अंदर मंत्री, विधायक और ऑफिस बेयर्स में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में कहा कि सोशल मीडिया की ताकत को आपको पहचानना होगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइम टू टाइम सोशल मीडिया के लिए न सिर्फ कल उन्होंने कहा, बल्कि इससे पहले भी जो है वो चाहे वो कैबिनेट की बैठकें हो दिल्ली के अंदर या उससे अन्य बैठकें रहती हो, सोशल मीडिया के लिए वो हमेशा जोर देते हैं कि आपके प्रचार प्रसार का माध्यम जो है वो मीडिया के अखबार हो या टेलीविजन हो, उनके अलावा सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक माध्यम है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता अब कितना सोशल मीडिया पर समय देते हैं। लेकिन इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ देर बाद वो मंच पर भी पहुंचेंगे, लेकिन इस समय एक वाहन पर सवार हैं और इर्द गिर्द लोगों की आप तस्वीरें देखिए, भीड़, और साथ ही साथ वहां फूलों की बारिश भी हो रही है पीएम के ऊपर, और साथ साथ में डिप्टी सीएम भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, तो सभी हाथ हिलाकर अभिवादन इस समय स्वीकार किया जा रहा है। तो बिहार में चुनाव बहुत नजदीक है। उससे पहले पीएम का दौरा, तो
हिमांशु, हमने देखा कि बजट में विशेष प्रावधान थे, मतलब विशेष मेहरबानी बिहार पर दिख रहे हैं। उसके पीछे की वजह स्वाभाविक है कि चुनाव भी हैं, लेकिन एक्चुअल तस्वीर क्या बिहार की बदली है कुछ सालों में, जब से एनडीए की गवर्नमेंट वहां पर है? हाँ देखिए, एक चीज जरूर है कि नीतीश कुमार ने कई बार जो अपना पाला बदला है और आरजेडी के साथ जाके सरकार बनाई है, लेकिन इस बार जो है जैसा कि बजट के अंदर भी बिहार के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था, क्योंकि चुनावी राज्य है, तो कहीं ना कहीं हर सरकार का ये रहता है कि चुनावी राज्य के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो है बजट एलोकेशन हो। आप तमाम देखिए, मखाना बोर्ड की बनाने की बात हो या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात हो, और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पटना रोहतास जिले के अंदर पहुंचे हैं, विक्रमगंज के अंदर, और वहाँ 48,500 करोड़ की जो योजनाएं हैं वो बिहार की जनता को देने वाले हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष के अंदर क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को आप जो है पूरा करते हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स है उनकी नींव रखने का काम करते हैं। तो आज 48,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का जो है वो नींव रखने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और आने वाले समय में जैसा आपने पहले भी कहा कि वो समय समय पर बिहार जाते रहेंगे। इससे पहले वो सासाराम गए थे, जहां पहलगाम के आतंकी हमले के बाद उन्होंने आतंकियों को ये कहा था कि उनको उनकी कल्पना से परे जो है। हिमांशु, मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे। एक तो काराकाट का चुनाव क्यों किया गया, यहाँ पर जनसभा को क्यों संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री? इस बात की कितनी संभावना है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इस वाहन पर वो भी आगे दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार के साथ? तीसरी मेरी आपसे सवाल ये है कि प्रधानमंत्री योजनाओं और सौगात की तो बात कर रहे हैं बिहार के लिए, लेकिन क्या बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है? इस बात की कितनी प्रबल संभावना है? देखिए, इस बात की बहुत कम प्रबल संभावना है कि बीजेपी वहां पर जो है अपने दम पर सरकार बनाए, क्योंकि अगर आप पिछले 3 दशकों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बिहार में देखेंगे तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के इर्द गिर्द ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो रही है। और 2015 का अगर आप विधानसभा चुनाव देंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाके लड़ा था, तो टोटल तीनों ही पार्टियों को जो है 59 सीट मिली थी, और तब आरजेडी और जेडीयू जो है वो लगभग जो है बहुमत से काफी ज्यादा चले गए थे। 170 के करीब जो है सीटें उनको मिली थी कांग्रेस के साथ मिलाकर। तो ये बात नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं कि अगर आपको वहां पे सत्ता में आना, चाहे आरजेडी हो या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी हो, तो वहां जेडीयू जो है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जो जेडीयू का वोट बैंक है, लव कुश यानी कोरी और कुर्मी का वोट बैंक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने जानते हुए जो है सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तब भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा वर्ग ये चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलग से 2024 में अकेले अपने दम पर चुनाव में जाए। जो उनके छोटे छोटे अलायंस है, चाहे वो पासवान की पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, मांझी की हो या कुशवाहा की पार्टी हो, लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाहते थे। लेकिन पार्टी ने जब डिसीजन लिया कि नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक चीज का संदेश था कि नीतीश कुमार कितने इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सम्राट चौधरी क्योंकि वो जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये माना जाता है बिहार के अंदर कि वो अपर कास्ट की राजनीति करती है, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण और भूमियार समाज के लोग ज्यादा है, जिसमें लाला कम्युनिटी, यानी कि ये तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक जो ओबीसी में खास वोट बैंक है वो नहीं बन पाया पिछले 3 दशकों में। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वहाँ ओबीसी का जो वोट बैंक है, बड़ा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आए। नॉन यादव ओबीसी का जो खेल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए किया था, वो वहां पर भी बिहार में। अब महिला वोटर्स भी चूंकि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है और हर पार्टी की उन पर निगाह रहती है, आज भी हम देख रहे हैं कि उस जगह पर बड़ी संख्या में महिलाएं और ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। क्या ऑपरेशन सिंदूर को भी बीजेपी भुनाने जा रहे हैं बिहार चुनावों के लिए? देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो बिहार चुनाव में भी इसका इम्पैक्ट जरूर भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में उन्होंने एक तिरंगा यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी का बैनर नहीं था, लेकिन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, मुख्यमंत्री, विधायक उन तिरंगा यात्राओं में शामिल हुए हैं। और अब पूरे देश भर में जो है सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है वो कार्यक्रम हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर फायदा जरूर वहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव में लेना चाहेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या
इसको वहां पर बिहार में इतनी ज्यादा माइलेज मिल पाएगा भारतीय जनता पार्टी को बिहार चुनाव में, क्योंकि जब चुनाव होते हैं विधानसभा के तो उसमें लोकल इश्यूज जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो ज्यादा जो है महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि विधानसभा का चुनाव जो है वो लोकल लेवल पे लड़ा जाता है। जी हाँ, हिमांशु। अगर ये चुनाव लोकसभा का होता तो जरूर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा होता।